subscribe to Mama and Son's YouTube channel and press the bell icon for new updates. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो सारी बातों से पहले ईद मुबारक। आज ईद का दिन है, यानी ईद का पहला दिन है और इस वक्त सुबह के 6:30 बज रहे हैं। मिल्हान को तो हमने उठा लिया था बकरे के साथ खेलने के लिए ताकि वो थोड़ी देर खेल लें, और इल्हान अभी सोकर उठे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना इल्हान को सबसे पहले फ़िडर दे दी जाए, उसके बाद इल्हान के रूटीन को कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर फ़िक्स 6:30 हो रहे हैं सुबह के, और इल्हान को मैंने फ़िडर दे दी है। इसके अलावा बहुत सारे लोग मुझसे मिल्क की क्वांटिटी पूछ रहे थे, कितने ऑन्स मिल्क देना चाहिए कितने एज के बच्चे को। तो देखिए, हर बच्चा डिफरेंट होता है, हर बच्चे की खुराक अलग होती है। तो इसलिए जितने आपकी बेबी को नीड है, जितने आपके बच्चे को खुराक उनकी जितनी भी है, उतना ही मिल्क दें। इधर उधर वीडियोस में देखकर बच्चों को ओवर फीडिंग ना करें। तो जी यहाँ पर 6:40 हो रहे हैं और इल्हान ऑलमोस्ट सो चुके हैं। तो जी यहाँ पर हो रहे हैं 11:15 और इल्हान ने दोबारा एक फ़िडर ले ली है। रो रो के इल्हान ने फिर से ले ली एक फ़िडर। अस्सलाम वालेकुम। तो जी इस टाइम पर बज रहे हैं 2:30 और मैं सो गई थी क्योंकि पूरी रात जागी थी। आज ईद का पहला दिन है, जैसे कि आप लोग जानते हैं। तो इल्हान को मम्मा ने 1 बजे आम खिला दिए थे। तो इल्हान का टाइम चला गया है 3 बजे पर, और अभी शेक बन रहा है, तो बच्चे डेफ़िनेटली शेक ज़रूर पियेंगे। तो फिर देखते हैं रूटीन किस तरह से चलती है, मैं साथ साथ आप लोगों को अपडेट करती हूँ। तो जी ये 2:40 हो रहे हैं इस टाइम पर, और ये इल्लू को हम दे रहे हैं मैंगो शेक। इल्हान ये लें। ये यहाँ पर इल्हान सो चुके हैं। 3:20 हो रहे हैं अभी, और इल्हान सो चुके हैं। इल्हान ने 3 बजे शेक पिया है, तो अब देखते हैं इल्हान कब उठते हैं। फ़िक्स 4:40 पर इल्हान की जो है वो नींद पूरी हो चुकी है। और यहाँ पे इल्हान के लिए हैं बॉइल्ड राइस। ये लें, थोड़ा सा पानी पी लें पहले। ये चावल उबले हुए अंडे के साथ भी दे सकते हैं हम, इवन के फ्राइड एग के साथ भी दे सकते हैं। चावल के अंदर मैंने थोड़ी सी दाल ऐड की है, बहुत ज़रा सी, क्योंकि दाल बिल्कुल फीकी बनी हुई थी, तो मैंने इसलिए वो ऐड कर दिया। तो जी यहाँ पर पूरे 4:45 हो रहे हैं और इल्हान ने खाना खा लिया है पेट भर के, और मैंने पानी भी पिला दिया है इल्हान को। साथ साथ आप लोगों का इसरार होता है बहुत ज़्यादा कि इल्हान को घर का खाना खिलाया, यानी जो घर में सबके लिए बन रहा है। घर का जो खाना होता है वो बहुत ज़्यादा स्पाइसी होता है, इसलिए मैं नहीं बनाती। लेकिन कभी कभी जो ऐसा खाना होता है जो बिल्कुल फीका होता है, तो वो मैं खिला देती हूँ, जिसमें ओवर स्पाइसेस नहीं होती हैं। तो जी इसलिए आज मैंने इल्हान को खिला दिया है नॉर्मली, क्योंकि इल्हान दाल भी खा चुके हैं, दाल सीरियल भी खिलाया इल्हान को मैंने, और चावल भी खाते रहते हैं। तो इसलिए मैंने इल्हान को ये ट्राई करवा दिया है, और इल्हान ने खा भी लिया है माशाल्लाह से। अस्सलाम वालेकुम। तो जी यहाँ पर 6:30 यानी कि पूरे 6:30 हो रहे हैं, और 6:40 पर इल्हान का टाइम हो जाएगा खाने का। तो मैं अब जो है वो पैनकेक्स बना रही हूँ इल्हान के लिए, क्योंकि सारा दिन आज गुज़र गया है और इल्हान ने जो है वो ढंग से कुछ भी नहीं खाया है, क्योंकि आज ईद का पहला दिन है, कुर्बानी होती है, चीज़ें होती हैं, तो बड़ा जो है वो मसरूफ़ रूटीन होती है। तो यहाँ पर बनाना पैनकेक्स बनाने के लिए सिंपल मैंने 2 केले ले लिए हैं, 1 अंडा ले लिया है, और मैं देखूँगी मुझे कितनी ज़रूरत पड़ती है आटे की, तो मैं आटा उतना ही डालूँगी ज़रूरत के मुताबिक। और मैंने यहाँ पर लिया है पीनट बटर, तो इसमें मैं पीनट बटर भी ऐड करूँगी। मैं साथ साथ वीडियो बनाती चाहूँगी ताकि आप लोग क्वांटिटी देख लें, क्योंकि मैं अक्सर अंदाज़े से ही बनाती हूँ, तो इसलिए मुझे क्वांटिटी का समझ नहीं आ रहा होता है। तो खैर चलते हैं अब वीडियो की तरफ, और फिर आप लोग देख लीजिएगा। अच्छा जी, तो मैं जब तक बनाना मैश कर रही हूँ, मैंने सोचा मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो कि आप लोगों से शेयर कर लूँ, क्योंकि लास्ट वीडियो पे बहुत सारे मेरे पास ये सवालात आए थे कि मैं इल्हान को जो है वो शेक्स कौन से दूध में बना कर दे रही हूँ।
तो इल्हान को मैं पहले तो फार्मूला मिल्क में शेक बना के देती थी स्मूदी टाइप की, लेकिन अब इल्हान माशाल्लाह से 11 मंथ्स के होने वाले हैं, तो तकरीबन कोई 3-4 दिन पहले से मैंने इल्हान की ये वाली रूटीन शुरू की है कि मैं थोड़ा सा काऊ मिल्क और बाकी सारा पानी और फिर उसके अंदर जो है वो यानी जिस चीज़ का भी शेक बनाना होता है वो चीज़ ऐड कर देती हूँ। अब जब घर के लिए बन रहा होता है तो उसमें मैं क्या करती हूँ, जो घर के लिए नॉर्मल वो टोटल काऊ मिल्क में बनता है तो वो मैं काऊ मिल्क में उससे बना लेती हूँ और एंड में उसके अंदर पानी ऐड करके और इल्हान को सिपर में ऐड करके फिर दे देती हूँ। यानी मैं प्योर काऊ मिल्क के अंदर नहीं दे रही हूँ। अभी मैंने सिर्फ इल्हान की प्रैक्टिस करवाना शुरू किया है काऊ मिल्क से। मैंने अभी प्रॉपरली काऊ मिल्क इल्हान को इंट्रोड्यूस नहीं किया है, तो इसलिए मैं किसी और चीज़ में भी काऊ मिल्क ऐड करके नहीं दे रही हूँ। इसके अलावा पैनकेक्स वगैरह में भी अब मैं सोच रही हूँ कि मैं थोड़ा थोड़ा काऊ मिल्क ऐड करना शुरू करूँ और योगर्ट को अब थोड़ा सा स्किप करना शुरू करूँ काऊ मिल्क से, मतलब काऊ मिल्क से रिप्लेस कर, मतलब योगर्ट को काऊ मिल्क से रिप्लेस कर दूँ। तो आहिस्ता आहिस्ता इसी तरह से चीज़ें होती हैं, फिर 1 साल के बाद प्रॉपर वो काऊ मिल्क लेना शुरू हो जाएंगे हर फूड में। तो जी यहाँ पे बातों ही बातों में जो है वो बनाना अच्छी तरह से मैश हो गया। अब यहाँ पे सिंपल मैंने एक अंडा ले लिया है और ये इसे मैं तोड़ के ऐड कर दूँगी। बेसिकली मिल्हान और इल्हान की रूटीन ऑलमोस्ट अब सेम ही होने लगी है। जो मैं चीज़ें इल्हान को खिला रही होती हूँ वो सेम चीज़ें मैं मिल्हान को भी खिलाती हूँ। उससे बहुत आसानी हो जाती है। एक तो सेम डाइट होती है दोनों की, दोनों हेल्दी डाइट ले रहे होते हैं और मेरे लिए भी ज़ाहिर है आसानी हो जाती है कि मेरा फिर टाइम बचता है कि मुझे कोई दूसरी चीज़ नहीं बनानी पड़ती। क्योंकि हमारे घर में, मैं फिर से रिपीट करूँ, मेरे पीछे बहुत सारे लोग लग गए हैं कि जो खाना सबके लिए बनता है वो खाना बनाएं। तो मैं जो है ना वो अब थोड़ी सी फेडअप होती जा रही हूँ। तो खैर घर का सीन ये है कि घर में बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाना बनता है और जो है मैं भी बहुत ज़्यादा फीका खाना खाती थी पहले, लेकिन शादी के बाद से अब मेरी भी आदत हो गई है ज़ाहिर है, और कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ ही नहीं करता है इस चीज़ में। खाना फीका बन जाए तो कोई नहीं खाता तो फ़ायदा, तो इसलिए मैं बच्चों के लिए अलग से बना लेती हूँ और इसमें कोई बुरी बात नहीं है बल्कि अच्छी बात है। जब हम बीमार होते हैं तो डॉक्टर्स हमें कहते हैं दलिया खाएँ, साबूदाना खाएँ और खिचड़ी खाएं, तो हम बीमारी में ही क्यों हेल्दी चीज़ें लेते हैं। हम नॉर्मल अपनी लाइफस्टाइल में इस चीज़ों को, अपनी नॉर्मल अपनी ज़िंदगी में इस चीज़ को अगर ऐड कर लें तो बीमारियां ही नहीं आएंगी, हमें ये चीज़ें ही नहीं घेरेंगी। हमारे अंदर जो इम्यूनिटी होगी वो इतनी स्ट्रॉन्ग होगी कि हम बीमारियों से खुद लड़ लेंगे और ठीक भी हो जाएंगे। तो बस इतनी सी बात है जिसको समझने की ज़रूरत है, बाकी इसके अलावा मैं और क्या बोल सकती हूँ। तो जी यहाँ तकरीबन 2 टेबल स्पून भर के मैंने ऐड कर दिया है आटा। तो अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। मिक्स करने के बाद मैं इसके अंदर पीनट बटर ऐड करूँगी और थोड़ा सा मैं इसके अंदर ऐड करूँगी काऊ मिल्क। इसे मैं अभी अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। अब देखिए मुझे ये डाउट हो रहा है कि ये थोड़ा सा ना मतलब स्टिकी हो रहा है और इसमें हमें एक अंडे की और ज़रूरत है, लेकिन मैं इसमें एक और अंडा ऐड नहीं करूँगी। मैं फ़िलहाल एक पैनकेक छोटा सा बना के देखूँगी। अगर पैनकेक टूट जाता है इट मीन्स कि इसको एक और अंडे की ज़रूरत है, और अगर नहीं टूटता तो इसका मतलब है कि बिल्कुल ठीक है सही। तो मैं ये सिंपल यहाँ पे ऐड कर रही हूँ पीनट बटर। तो चलिए जी यहाँ पे पीनट बटर ऐड कर दिया है मैंने। अब देखते हैं कि इसमें कितने जो है वो काऊ मिल्क की ज़रूरत पड़ती है। मेरे ख्याल से बहुत ज़रा सा डलेगा, ये डला है 1 टीस्पून और मैंने थोड़ा सा गिरा भी दिया है। ये ऑलमोस्ट 1 टीस्पून ऐड किया है मैंने, थोड़ा सा और ऐड करूँगी एंड दैट्स इट। ये टोटल मैंने हाफ़ टेबल स्पून इसमें ऐड कर दिया है, या 1 टेबल स्पून भी कह सकते हैं आप। मुझे ना मेजरमेंट का नहीं समझ आता बिल्कुल भी, शुरू से ही अंदाजे से बनाती हूँ। तो खैर सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि वीडियोस बहुत ज़्यादा मेहनत से बनती हैं सुबह से लेकर रात तक। तो आप लोगों से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियोस को भी लाइक कर दिया करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं मज़ीद ऐसी वीडियोस बना सकूं। और हाँ, अगर आपने अभी तक बेल आइकॉन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक नहीं किया है तो लाजमी कर दीजिएगा। इससे ये होगा कि मेरी जितनी भी न्यू आने वाली वीडियोज़ हैं उन सब की नोटिफिकेशन आप लोगों को ईज़िली मिल जाएगी। चलें जी फटाफट से अब एक पैनकेक छोटा सा बना के देखते हैं। अगर पैनकेक टूट जाता है, चिपकता है, तो इसका मतलब है उसके अंदर अंडा कम है, कंसिस्टेंसी ठीक नहीं है। तो अंडा फिर हम एक ऐड करेंगे और फिर थोड़ा सा आटा भी ऐड करना पड़ेगा और फिर थोड़ा सा काऊ मिल्क भी ऐड करना पड़ेगा।
इल्हान मिल्हान दोनों के लिए बना रही होती हूँ, इसलिए मैं क्वांटिटी ज़्यादा रखती हूँ। तो और साथ साथ मुझे भी खाना पड़ता है, मेरी बड़ी मजबूरी है कि मुझे खाना पड़ता है, क्योंकि स्पेशली मिल्हान जब तक मैं नहीं खाती तो वो नहीं खाता, तो इसलिए मुझे भी खाना पड़ता है। आज काफ़ी सारे क्लिप मिस हुए हैं, क्योंकि सिर्फ बीच बीच में जब जब मैंने इल्हान को खिलाया तब मैंने ही वीडियोस शेयर की हैं, क्योंकि ईद का दिन था और इतनी मुश्किल से सारी चीज़ें जो बीच में 2-2 घंटे के गैप मैंने दिए, उसमें इतने काम, इतनी चीज़ें। तो खैर चलें रेसिपी की तरफ आते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये नूरपुर का बटर ले लिया है। आप इसके बजाय जो है वो देसी घी भी ऐड कर सकती हैं। देसी घी अवेलेबल नहीं है तो नॉर्मल घी भी ऐड कर सकती हैं। यहाँ पर सिंपल मैंने ऐड कर दिया है। फ्लेम को बिल्कुल हल्का कर दें, फ्लेम का हल्का होना बहुत ज़रूरी है। ये वही वाला चमचा है जिससे मैंने पीनट बटर निकाला था, तो मैं इसे अच्छे से बटर के साथ मिक्स कर रही हूँ। बड़ा अच्छा सा फ्लेवर और खुशबू आ जाएगी इस तरह से इसमें। तो यहाँ सिंपल एक छोटा सा जो है वो मैं पैनकेक बना के देखूँगी, और मुझे ऐसा फील हो रहा है मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक कि इसके अंदर जो केला है वो थोड़ा ज़्यादा हो गया है। आँच को आपने हल्का रखना है, अगर आँच तेज़ हो गई ना तो बस मामला ख़राब हो जाएगा, जल जाते हैं फ़ौरन ये। ठीक है, ये जो पैनकेक्स होते हैं बेसिकली जो इसका असल तरीका होता है वो ये होता है कि बटर या फिर आप घी को स्प्रेड करें और उसको अच्छी तरह से किसी भी चीज़ से जो है वो पोंछ दें, टिश्यू वगैरह से, और फिर उसके ऊपर बैटर डालें। तो मैं पहला वाला तो इस तरह बनाती हूँ, जो सबसे पहला पैनकेक होता है। उसके बाद मैं सारे ऐसे ही बिना घी डाले या बिना बटर डाले बनाती हूँ। तो अब मैं इसको पलट के देखूँगी, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, अल्लाह खैर करे। तो ये आप देख सकते हैं कि मुझसे बैंड हो गया, क्योंकि मैं भागती हुई चली गई थी इल्हान मिल्हान के पास। उन्हें देखने के लिए रो रहे थे बच्चे। और ये जो ब्राउन ब्राउन हो रहा है ना, ये जला हुआ नहीं है, ये अभी आपके सामने मैंने पीनट बटर इसके अंदर मिक्स किया था बटर में, तो इसलिए जो है वो इसका कलर ब्राउन ब्राउन सा हो रहा है। तो खैर हम जो इसके एजेस हैं वो निकाल देंगे। तो ये इसका मतलब है बैटर बिल्कुल ठीक है, पैनकेक चुपके नहीं है बिल्कुल भी, और सही बन गया। इसको ढकना भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर ढकेंगे नहीं तो यह अंदर से फिर कच्चा रह जाता है और बहुत बुरा लगता है फिर खाने में, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो इसके एजेस जो है वो मैं निकाल रही हूँ, क्योंकि ये थोड़े से मुझे लग रहा है कि ओवर कुक हो गए। तो ये छोटा सा स्क्वायर शेप में मैंने निकाल लिया है, और ये देखेंगे बिल्कुल बन के तैयार है। ये चक्की का आटा मैंने इसके अंदर ऐड किया था, और ये एक तो हेल्दी भी होता है और मज़ेदार भी बनता है, तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है। तो बाकी के भी बना लेती हूँ अब मैं। पहला वाला पैनकेक तो मुझे आंटी जैकी वाला पैनकेक लग रहा था, अल्लाह माफ़ करे, इतना ज़्यादा बटर, और ऊपर से वो काला लग रहा था बटर। तो खैर अभी मैंने इसके ऊपर कोई भी बटर ऐड नहीं किया है, जो था वही रखा है मैंने। इस पर मैं सिंपल यहाँ पैनकेक ऐड करूँगी, पैनकेक का बैटर, सॉरी। अब इसको सिंपल हम ढक देंगे। ये ऑलमोस्ट मैंने गिन लिया है, 30 सेकंड तक मैंने इसे रखा है, और 30 सेकंड के बाद ये कुछ इस तरह से हो गया, और हल्के हल्के से ना बबल्स भी आ गए हैं इसके अंदर, देखिए। और ये चिपका भी नहीं है बिल्कुल भी। मैंने सोचा मैं गिन लेती हूँ, सेकंड्स काउंट कर लेती हूँ, ताकि मैं आप लोगों को बता सकूँ कि कितने सेकंड में अच्छी तरह से पक रहा है। आई थिंक ये अगले 30 सेकंड तक जो है वो दूसरी साइड से भी पक जाएगा। तो जी अब हम इसे उठा के देखते हैं, ये हो गया। चलिए जी, हो चुका है। अब इसे भी मैं रख लेती हूँ प्लेट में, और अब बाकी सारे मैं बना लेती हूँ जल्दी जल्दी, और फिर मैं दोबारा आती हूँ। ये आखिरी पैनकेक बन रहा है, तो जब तक मैं जो है यहाँ पर एक केला ले लेती हूँ, और एक केला लेके इसे मैश कर लूँगी, और इसके अंदर 2 टेबल स्पून ऐड कर दूँगी मैं दही के। तो यहाँ जल्दी जल्दी से कर लेती हूँ। बेसिकली होता ये है कि फिर इसके साथ मैं कंबाइन करके दे दूँगी, दोनों बच्चों को सर्व कर दूँगी साथ में ये बनाना एंड योगर्ट। उससे ये होगा कि साथ में जो है वो सूखा सूखा नहीं लगेगा, और कुछ हलकता रोने के लिए भी कुछ मिल जाएगा बच्चों को खाने के लिए। तो ये 1 टेबल स्पून और ये 2 टेबल स्पून भर के मैंने ऐड कर दिए हैं, 2 चमचे बड़े बड़े, और इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी।
और साथ में ये सर्व कर दूँगी दोनों बच्चों को। चलें जी, ये हो गए हमारे पैनकेक्स और ये हो गया हमारा बनाना योगर्ट। ठीक है जी, ये वाला तो मैं ही खा लूँगी, बहुत ज़्यादा बटर था इसमें। पैनकेक्स बन चुके हैं, लेकिन इल्हान का वही सोने का मूड बन गया इस टाइम पर। तो जैसे ही इल्हान सोकर उठते हैं फिर इल्हान को ये सर्व करेंगे इंशाल्लाह। और मिल्हान को भी फिर मैं साथ साथ ही खिलाऊंगी, क्योंकि साथ साथ फिर ये लोग खा लेते हैं, सेपरेट सेपरेट तंग करते हैं। चलें जी, तो अभी टाइम हो रहा है 7:20। इल्हान को बिल्कुल भी आदत नहीं है अपने हाथ से खाने की, तो हम इल्हान की हेल्प करेंगे साथ साथ। एक स्ट्रिप से इल्हान खेलते रहेंगे और दूसरे हाथ से हम इल्हान को खिलाते रहेंगे। पानी पिलाऊं इल्हान आपको? मैं पानी नहीं पिया ना उठने के बाद, सॉरी। थोड़ा सा मैं पहले ये भी खिला देती हूँ। किलू थोड़ा सा ये खाएं, अलग तर होगा, सॉरी। चलें, थोड़ा सा पानी पी लें आप, थोड़ा सा पी लें पानी, शाबाश। बस 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 मेरी जान। चलें, जो लोग ये कहते हैं ना कि हमारे बच्चे नहीं खाते, पता नहीं इनके बच्चे कैसे इतनी आसानी से खा लेते हैं। तो ये जो आसानी वाला वर्ड है ना, तो सुन के मुझे बड़ी हैरत होती है, क्योंकि आसानी से कोई भी बच्चा नहीं खाता, बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। बहुत सारी मदर्स गिव अप कर जाती हैं, मैं ख़ुद कर जाती थी बहुत टाइम। इवन कि अभी भी ऐसा होता है, जब मूड ठीक नहीं होता, मूड हर वक्त एक जैसा नहीं होता, तो मैं भी कर जाती हूँ, मैं भी चिढ़ जाती हूँ, बोर हो जाती हूँ, एक ही चीज़ को रिपीट कर करके बोर हो जाती हूँ बहुत ज़्यादा। बैठ के इंतज़ार करना इस चीज़ का कि कब खाएंगे मर्ज़ी से। ये देखें, पैनकेक्स में सुराख हो रहे हैं यहाँ पे। तो खैर, आसानी से कोई बच्चा नहीं खाता, ये नहीं सोचा करें, मेहनत करनी पड़ती है बहुत। एक एक दो दो घंटा बैठ के, ये देखें निकाल दिया मुँह से, एक एक दो दो घंटा बैठ के बच्चों के साथ ना इतना स्ट्रगल करना पड़ता है, तब जाके बच्चे खाते हैं। और सबसे बड़ा टास्क ही तो यही होता है कि बच्चों को उनकी मर्ज़ी से खिलाया जाए। तो थोड़ा सा बच्चे खेलते हैं, थोड़ा खाते हैं, फिर थोड़ा खेलते हैं, फिर थोड़ा खाते हैं, इसी तरह से बच्चे खाते हैं। कोई भी बच्चा आसानी से एकदम से नहीं खा लेता। तो इसलिए इस चीज़ को नहीं सोचा करें कि हमारे बच्चे तो नहीं खाते एकदम, और ये एक्सपेक्ट नहीं किया करें अपने बच्चों से कि हमने जितना बना लिया आपने उतना ख़त्म करना है, खाना है। और सॉरी, अज़ानें हो रही हैं, तो अभी हम वीडियो को स्टॉप करते हैं, फिर अज़ानें मुकम्मल होने के बाद वीडियो कंटिन्यू करते हैं। अभी इल्हान ने बार बार ये पैनकेक्स मुंह से निकालना शुरू कर दिए थे, तो फिर मैंने तरीका चेंज कर दिया। पैनकेक्स के साथ जो मैंने बनाया था, योगर्ट को कंबाइन किया था बनाना के साथ, तो वो मिला के और फिर अब मैं दे रही हूँ, तो अब खा रहे हैं। ये देखो, ये निकाल दिया। मिलान, नो मिलान, कैसा है मिलान, कैसा बना है मिलान? मिलान, इज़ इट गुड, इज़ इट गुड और बैड? अच्छा बना है ना? यम्मी। देखिए, मैंने डिस्ट्रैक्ट कर दिया फ़ौरन से। मिल्हान, थोड़ा सा खा लीजिए फिर चले जाइएगा। मिल्हान, खा लें फिर चले जाइएगा। मिल्हान, नहीं खाना? अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये खा लें। ये तो अच्छा लगता है ना आपको? तो जी, अभी कोई 7:45 हो रहे हैं और 7:45 बजे तक इन लोगों ने अपनी मील फिनिश कर ली है। मिल्हान ने तो एंड में खूब भगा भगा के खाया है, और इल्हान को मैंने निकलने ही नहीं दिया चेयर से। तो खैर, 7:45 हो रहे हैं और अभी मैं तकरीबन कोई 8:30 बजे या फिर 9 बजे तक इनको कोई फ्रूट दे दूँगी, और 10 बजे तक इन लोगों को सुलाने की कोशिश करूँगी। अभी वीडियो में आगे आगे चलते हैं, फिर देखते हैं क्या रूटीन होती है इन लोगों की। और इन दोनों लड़कों को जब तक लड़ ना लें तो सुकून नहीं आता, स्पेशली मिल्हान। मिल्हान तो भाई पर्सनल दुश्मन है इल्हान के। और जी, ये बच्चों का प्ले टाइम शुरू हो गया है।
अभी इस टाइम तकरीबन भी कोई 8:15 हो रहे हैं और मेरा ये टारगेट है कि मैं बच्चों को 10:30 बजे तक सुला दूँ। इसके बाद मैं बच्चों को कोई मील ना दूँ, बस एक स्नैक दूँ, कोई भी फ्रूट वगैरह, और ताकि बच्चों का 10:30 बजे तक गुजारा हो और फिर मैं बच्चों को इंशाल्लाह 10:30 तक सुला दूँ। लेकिन डिपेंड करता है बच्चों की रूटीन पे, बीच में कुछ ना कुछ अचानक हो जाता है और रूटीन चेंज हो जाती है, तो स्टे ट्यून्ड। बच्चों की रूटीन को मेंटेन रखने के लिए इतनी जतन करनी पड़ती है, बीच में बच्चों को खिलाना पड़ता है इतना ज़्यादा, यानी खिलाने वाला खिलाना नहीं, मतलब खेलने वाला खिलाना, इतना ज़्यादा खेलने में मसरूफ़ करना पड़ता है, डिफरेंट फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ में मसरूफ़ करना पड़ता है। मिल्हान को फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ करवाना बहुत ईजी है, मैं डिफरेंट चीज़ें मिल्हान के साथ करती रहती हूँ, लेकिन इल्हान के साथ बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो इल्हान को टेरेस पे ले जाके पानी में खिलाना पड़ता है, या तो वाटर प्ले बहुत अच्छे से कर लेते हैं इल्हान, और बस इसके अलावा मैं हँसाती हूँ ऐसे ऐसे गुदगुदियाँ करके, तो वो हँस लेते हैं। बस इसके अलावा इल्हान की फ़िलहाल कोई ऐसी फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं है, और मुझे समझ भी नहीं आता कि मैं इल्हान को क्या एक्टिविटीज़ करवाऊँ। अगर आपके दिमाग में कोई आइडिया हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो जी यहाँ पर 9 बज रहे हैं और इल्हान ने भी 30 ml पानी पिया है और साथ में मटन खाई है थोड़ी सी। एक बार में 30 to 40 ml करके मैं इल्हान को दिन में 3 से 4 मरतबा पानी देती हूँ, तो 100 and 150 के दरमियान कुछ पानी इल्हान पूरे दिन में पीते हैं। तो जी हम इल्हान को लेके जा रहे हैं टेरेस पे, ताकि इल्हान ज़रा थक जाए, और ये हम लेके आ गए हैं इल्हान को टेरेस पे एंजॉय करवाने के लिए। लेकिन यहाँ पे ख्याल बहुत रखना पड़ता है, पानी की वजह से अल्लाह ना करे फिसल ना जाए। तो जी मैंने इल्हान को 10:30 पे कर दी है फिडर ऑफ़र। इल्हान ने पी भी ली है, लेकिन अभी सोने का कोई भी इरादा नहीं लग रहा मुझे इल्हान का, तो देखते हैं इल्हान को कब नींद आती है। तो जी इसी के साथ आज इल्हान की फ़ूड रूटीन का अख्तिताम हो चुका है। तो इंशाल्लाह ताला मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाजमी कर लीजिएगा, और मेरी वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।